तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपनी इनकम पे जो है कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वीडियो में हम दोनों ही रिजीम के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको कितना टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में आपको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। प्लस मैं अभी बैक टू बैक जो है इनकम टैक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, जैसे कि सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी कि जिससे आप अपनी तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर ही कर पाएंगे, साथ में औरों के भी आप इजीली जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। कोई पर्सन जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करे चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करे। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो है हमें बहुत ही कम ऐसे डिडक्शन और एग्जाम्पशन अवेलेबल होती है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सारी ही डिडक्शन और एग्जाम्पशन जो है अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने कंपैरिजन कर रखा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम किस केस में बेनिफिशियल है और न्यू टैक्स रिजीम में किस केसेस में बेनिफिशियल है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दोनों में ही अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में स्लैब रेट आपकी अलग है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में आपके स्लैब रेट अलग है। तो हम वीडियो में दोनों ही स्लैब रेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम वो इंडिविजुअल जिनकी जो एज है 60 ईयर से कम है, डैट मीन्स वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में क्या क्या रेट्स होंगे। देखो, अभी हम जो रेट्स की बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाएगा। और जो ये स्टार्ट कब से है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 इन बिटवीन जो आपकी इनकम है उस पे जो है आपको कितना जो है टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपकी जो इनकम है 2.5 लाख तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो उस केस में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। एंड देन अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेट्स से एन एग्जाम्पल, अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख है तो कैसे टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, 10 लाख में आपको 2.5 लाख पे तो जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर 2.5 से 5 मतलब नेक्स्ट फर्दर 2.5 लाख पे आपको 5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। देन आपका 5 से 10 दैट मीन्स ये 2.5 हो गई, ये 2.5 फर्दर आपके कितने बचते हैं 5 लाख रुपए, तो 5 लाख पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे जो है आपको अपना जो है टैक्स कैलकुलेट करना है। समझ गए आप। देखो, 10 लाख में हमने पहले 2.5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। नेक्स्ट फर्दर 2.5 लाख इसमें आएंगे, इसके बीच में आएंगे तो उस पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 2.5 लाख इंटू 5%। देन आपके फर्दर 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स है तो आपके 5% पे 5 लाख पे 20% टैक्स आपको जो है 5 लाख पे 20% टैक्स जो है आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे निकलेगा आपका टैक्स। देन अगर आप ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो उस केस में जो है हमारे स्लैब रेट थोड़े डिफरेंट है। आपको 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। देन आपको 3 से 7 पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन 7 से 10 के बीच में आपको 10% टैक्स, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, एंड अब 15 लाख पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही अगर आपकी जो इनकम है, मैं बता दूं, अगर आपकी जो इनकम है वो 16 लाख रुपीज़ है तो उस केस में 3 लाख पे आपको कोई भी टैक्स नहीं। फर्दर आपकी 4 लाख 3 से लेकर 7 दैट मीन्स 4 लाख पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपकी कितना है 7 से 10 दैट मीन्स फर्दर 3 लाख पे आपको 10% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। देन आपका 10 से 12 दैट मीन्स 2 लाख, 2 लाख पे आपको 15% टैक्स जो पे करना पड़ेगा। तो देखो कितना होगा, 3 7 3 और 4 7 8 9 10 11 12। देन आपका जो है कितना बचा
इसके में कितना आया 3 लाख, तो देन 3 लाख पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। देन आपका जो रिमेनिंग बचता है 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख 8 9 10 10 लाख 12 लाख 15 लाख, देन आपका 15 लाख के तो हो गया, तो 16 लाख में से कितना 15 लाख गए तो 1 लाख बचता है, तो 1 लाख पे आपको 30% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो है टैक्स की कैलकुलेशन होने वाली। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि जो स्लैब रेट है वो कैसे वर्क करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी ये स्लैब रेट है और न्यू टैक्स रिजीम में ये स्लैब रेट है, वो भी उन पर्सन के लिए जिनकी जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जिनकी एज जो बिलो 60 ईयर्स है। देन हम बात करें वो पर्सन जिनकी सीनियर सिटीजन है, डैट मीन जिनकी एज जो है 60 ईयर से ज्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है। तो देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 3 से 5 तक आपको 5%, 5 से 10 तक आपको 20%, देन 10 से अबव आपको 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, तीनों ही केसेस में जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो देखो बिल्कुल सेम है, 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 3 से 7 आपको 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, एंड देन अबव 15 लाख आपको 30% टैक्स। तो यहाँ पर क्लैरिटी होगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है स्लैब रेट डिफरेंट है सीनियर सिटीजन के, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल सेम है। जो हमारे अगर पर्सन सीनियर सिटीजन हो या ना हो, सबके केस में जो स्लैब रेट है वो बिल्कुल सेम है। देन वो इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है, डैट में जिनकी जो एज है वो 80 ईयर से अबव है, तो इस केस में अप टू 5 लाख पे आपको 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं पे करना। 5 से 10 आपको 20%, देन 10 अबव पे आपको 30%। और जो है न्यू स्लैब रेट में बिल्कुल सेम वही है, 3 लाख पे आपको नो टैक्स, 3 से 7 आपको 5%, 7 से 10 आपको 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, एंड देन अबव 15 लाख पे आपको 30% जो है वो टैक्स पे करना पड़े। तो यहाँ पर क्लियर हमें स्लैब रेट समझ आ गए हैं कि यार क्या टैक्स रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये चीज है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 87 की एक ही रिबेट मिलती है। तो अगर आप 5 लाख पे देखो तो आपको 12,500 रुपये का टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट के कहती है अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करें तो इस केस में अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख है तो उस केस में जो है आपको आपकी जो टैक्स बनता है वो 25,000 रुपये बनता है। तो यहाँ पर ये 25,000 भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, रिबेट मिल जाता है 25,000 का भी 87। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख है तो उस केस में कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम सैलरी की इनकम भी आती है तो एक आपको फ्लैट डिडक्शन दी जाती है। आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी जाती है 50,000 तक की ओल्ड टैक्स रिजीम में और 75,000 तक की न्यू टैक्स रिजीम में। इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। हर केस में जो है अगर आपकी सैलरी की इनकम है या फिर पेंशन की इनकम है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती ही मिलती है। तो अगर आपकी जो इनकम अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं तो अगर आपकी जो इनकम है वो 5,50,000 है तो इस केस में जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपकी इनकम 7,75,000 है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दी हुई है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिल ही जाएगी अगर आपकी इनकम सैलरीड है या फिर पेंशन की इनकम। तो देखो न्यू टैक्स रिजीम में एक और हमें बेनिफिट दिया जाता है एक मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ का क्या बेनिफिट मिलता है हमें कि अगर आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है आपकी जो इनकम है 7 लाख से जितना ज़्यादा है ना उतना ही आप टैक्स जो है वो पे करेंगे, इससे ज़्यादा आप टैक्स नहीं पे करेंगे। सपोज आपकी जो इनकम है वो 7,50,000 है, ठीक है, और उसके इसमें जो आपका टैक्स बनता है वो 60,000 का। तो आपकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ी है 7 लाख से 50,000 ही बढ़ी है, लेकिन जो टैक्स है वो कितना आप निकल रहा है 60,000 निकल रहा है। तो गवर्नमेंट इस केस में कहती है कि आप जो है सिर्फ 50,000 ही टैक्स पे करें, 60,000 मत करें, क्योंकि यहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ से बेनिफिट मिला हुआ है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी ना मैक्सिमम जो है आपको उतना ही, तो जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर सपोज एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपकी जो इनकम है वो 9 लाख रुपए है और उस 9 लाख पे आपको जो है 1 लाख रुपए का टैक्स बना है, तो उस केस में जो है आप 1 लाख का 1 लाख जो है टैक्स जमा करा दो, क्योंकि जो इनकम है इंक्रीज कितने से हो रही है 2 लाख से हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपको समझ आ गया कि मार्जिनल रिलीफ दिया हुआ है, एडिशनल बेनिफिट दिया हुआ है कि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी ना मैक्सिमम आपको उतना ही टैक्स पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना। तो
तो यहाँ पर देखो सरचार्ज भी है, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन नेट टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख एनुअली। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो है आपको सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है। ये दोनों ही केसेस में लगता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी लगता है, न्यू टैक्स रिजीम में भी लगता है। तो अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख तक तो आपको सरचार्ज पे नहीं करना, लेकिन अगर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है तो उस केस में आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, ओल्ड में भी न्यू में भी। तो अगर आपकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो उस केस में आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, दोनों ही रिजीम में। देन 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% टैक्स पे सरचार्ज पे करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपकी जो इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम पे 37% पे करना पड़ेगा सरचार्ज, और न्यू टैक्स रिजीम में 25% ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी न्यू टैक्स रिजीम में ही सरचार्ज की जो रेट है वो कम है अगर आपकी जो इनकम है 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो। देन एक और एडिशनल एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है, ये हर केस में ही करना पड़ता है चाहे आपकी इनकम कितनी भी है। 4% है और ये किस पे, इनकम टैक्स लायबिलिटी पे एप्लीकेबल होता है, जितना आपका इनकम टैक्स बनता है प्लस सरचार्ज। देखो सपोज आपकी इनकम टैक्स कितना सपोज आपका जो इनकम टैक्स है वो 20 लाख रुपए का बनता है तो उस केस में इस पे जो है सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, जिसमें भी आप फॉल करोगे। लेट्स एन एग्जांपल, अगर हम 10% में फॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका 10% लग के इन दोनों का टोटल होकर यहाँ पर आएगा, और उस पर आपको जो है 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा, और इसको प्लस करके जो भी आएगा इतना आपको जो है टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आएगी, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो क्लियर, हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि टैक्स रेट क्या क्या है, प्लस सरचार्ज आपको किन किन केसेस में लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, और आपके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो एवरी केस में लगेगा ही लगेगा। अगर सपोज आपका जो टैक्स है वो 10,000 रुपये का है, उस केस में आपका जो है सरचार्ज नहीं होता तो उस केस में 10,000 रुपये प्लस 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल के इतना आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जो आपको पे करना है। होपफुली मैंने इस वीडियो में आपके सारे सिनेरियोज जो है वो क्लियर कर दिए, मार्जिनल रिलीफ का भी कर दिया, प्लस आपका जो है 87A की रिबेट भी हमने डिस्कस कर ली, सरचार्ज के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो अगर अभी भी इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप जो भी मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आप जो है अपनी नॉलेज जो है इनहेंस करती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।